नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान नई न्यूज। फिलहाल मैं बात करूं चुनाव का जो समय है लगभग अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो इंतजार कर रहे थे 1 साल से 2 साल से 10 साल से तैयारियां कर रहे थे, वो लगभग अब चुनाव जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा होने वाला है। तो इसी बीच वार्ड नंबर 24 से जो है हमारे साथ एडवोकेट राधे यादव जी इस वक्त मौजूद है। ये भी जो है अपनी बीजेपी से जो है टिकट की मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर इनसे चर्चाएं करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ अपने वार्ड के अंदर कमियां नजर आती है और चुनाव में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं, क्या कुछ कारण रहेगा। जी सबसे पहले स्वागत है जी हिंदुस्तान 9 पर आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी। जी अच्छा, पहला सवाल यही है कि चुनाव से रिलेटेड हम बात करें तो टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, तो क्या कारण रहा जो आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और अच्छे खासा एडवोकेट भी हैं, काफ़ी अच्छा काम भी है, सब कुछ सही भी चल रहा है, तो क्या कारण है जो राजनीति में जो है आना चाहते हैं। देखो, पत्रकार महोदय, आदमी को वो काम करना चाहिए जिसमें खुद का इंटरेस्ट हो और दूसरा वो सक्षम हो। इंटरेस्ट और सक्षम दोनों चीज़, काबिलियत अगर आपके पास है तो आपको वही काम करना चाहिए। मेरे पास काबिलियत भी है इस जिम्मेवारी को निभाने की जी, और सक्षम भी हूँ, दोनों चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि भाई देखो, हर एक चीज़ का उम्र का हर एक उम्र के हिसाब से काम होता है। हमारी उम्र है कि हमने भी देश के लिए, प्रदेश के लिए, वार्ड के लिए, अपने ज़िले के लिए विकास करना चाहिए और वो जुनून है अंदर, और करया है। 8 से 10 साल में विकास भी करया है, लोग सेवा भी करी है, समाज सेवा भी करी है, लोगों को बताया भी है, काबिलियत है, करके दिखाया है। तो इसलिए अगर मेरे आदरणीय महिपाल डांडा जी का, उस परिवार का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद बना, पार्टी की जो विचारधारा से जोड़ कर अगर मुझे वो लेकर चलेंगे, अगर उन्होंने मेरे को विश्वास जताया, टिकट दिया, तो मैं लड़ूंगा भी और मैं बनूंगा भी। जी, तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा अभी तक जो है भरोसा है कि बीजेपी जो है वार्ड नंबर 24 से टिकट आपका ही करने वाली है। हाँ। तो कमियां क्या कुछ नजर आती हैं आपकी वार्ड की, हम बात करें, आप घूमते होंगे जाते होंगे, तो क्या कुछ कमियां नजर आती हैं। देखो, हमारे बड़े भाई पहले वहाँ भी आदरणीय राजपाल जी है, जो हमारी पार्टी से ही है। वार्ड 24 का जो पहले पार्षद रहा है वो राजपाल जी है। उन्होंने भी अपने लेवल पर विकास किया है, काम किए है। लेकिन पहले 10 साल पहले कॉलोनियों में 2-2 फुट के खड्डे थे, ना तो वहाँ चलने के लिए रास्ता था, ना पानी की निकासी थी, ना बिजली थी। वहाँ पे तो भाई बिजली ना तो छोड़, बिजली के खंभे भी नहीं थे। नहीं, उनको छोड़िए, ये 10 साल पहले की बता रहे हैं, फिर उसके बाद एमसी जो बने हैं उसने काम करवाया है। आपको अपने लेवल पे क्या कमी अभी तक नजर आती है जो आप करवाना चाहते हैं, आप खुद एमसी बनने के बाद। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे को पार्टी मौका देती है और मुझे इतना काबिल समझती है, अगर मैं वहाँ पे बनता हूँ, तो जो ये इंडस्ट्री है कॉलोनी के अंदर, वार्डों के अंदर जो इंडस्ट्री घुस गई है, जिन्होंने वहाँ का पॉल्यूशन इतना फैला दिया है, वातावरण दूषित कर दिया है, पानी का हो चाहे वो वायु का हो, उन लोगों ने वहाँ जहर घोल के रख दिया। मैं उन इंडस्ट्री को अपने वार्डों से बाहर निकालने का काम करूँगा। सबसे पहला काम रहेगा या फिर ये भी काम होगा? ये भी काम होगा। प्राथमिकता रहेगी शिक्षा, जहाँ पे मैं उन बच्चों को जो लाचार, ऐसा है गरीब परिवार के, जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं ले पाते, जो प्राइवेट स्कूलों को कंपटीशन नहीं दे पाते, जो पिछड़ जाते हैं इंटरेस्ट टेस्टों में, जो पिछड़ जाते हैं, मैं उनको चाहूँगा कि उनको अच्छी और उच्च शिक्षा मिले। उसके लिए वहाँ पे कोई 10th क्लास तक का, +2 क्लास तक का इस वार्ड में कोई भी स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है? हाँ, तो बच्चे जो है वो कहाँ पर जाते हैं फिर पढ़ाई जो के लिए? उस वार्ड के जो बच्चे जाते हैं, वो काबड़ी गांव है जो नजदीक पड़ता है, वो पड़ता है 2 किलोमीटर दूर। अब छोटा बच्चा, 5 साल के बच्चे का जैसे हम पुल से बात कर लेते हैं, पुल से जो है लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा, तो यहाँ के बच्चे फिर वहां जाते हैं। हाँ, वो पैदल बच्चे। अब एक गरीब आदमी मान ले, जौन सा 12,000-15,000 रुपये में फैक्ट्री में जॉब करता है, वो सुबह बच्चे को 8 बजे स्कूल का टाइम, 8 बजे उसके नौकरी का टाइम, ये वो 8 बजे अपने बच्चे न छोड़ का होगा कि नौकरी कर का होगा। लंच के टाइम में वो अपनी फैक्ट्री में बेचारा गरीब आदमी रोटी खाओगा कि अपने बच्चे ने ले का होगा इतनी दूर तक, कैसे सफर तय करेगा। फिर गर्मी है, सर्दी है, छोटा बच्चा है, बड़ी लड़कियां हैं जो +2 में 10th क्लास में जाते हैं, बीच में शरारती बच्चे हैं। तो उन सब से लोग परेशान है।
तो गर्मी सर्दी में भी परेशान है। मैं तो यूँ चाहूंगा और अपने के मंच के माध्यम से मैं अपने आदरणीय महिपाल ढांडा से भी अनुरोध करता हूं कि आप वार्ड 24 में, आज हम शिक्षा मंत्री है, वार्ड 24 के अंदर हम 1+2 तक का स्कूल की सुविधा अगर वहां के आमजन को दे देंगे तो वो आमजन का बच्चा जो गरीब लाचार का बच्चा है उसे भी अच्छी शिक्षा मिलेगी और एक अच्छे कंपटीशन में दौड़ेगा। शिक्षा के अभाव की वजह से वो फैक्ट्रियों की तरफ नहीं जाएगा। अगर उसको वहां पे स्कूल की सुविधा मिल जाएगी तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और अपने घर की और अपने माँ बाप की गरीबी को भी दूर करेगा। चलिए मैं थोड़ा सा पर्सनली सवाल पूछ लेता हूँ कि महिपाल ढांडा जी का काफ़ी बार आप नाम ले रहे हैं, क्या प्रिय नेता हैं, आदर्श हैं, क्या है, क्या कारण है उनका जो आप बार बार जो है वीडियो में जिक्र हो रहा है? देखो वो मेरे तो मैं तो उनका प्रिय हूँ, छोटा भाई हूँ मैं उनका। ये मान लो आपने, उन्होंने आशीर्वाद दिया था मेरे को 2 साल पहले कि आपको मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आने देगा तेरा भाई, और उन्होंने वो दिया है। उन्होंने नहीं, पूरे परिवार ने दिया। और रही आप उनकी खुद की व्यक्तित्व की, भाई अगर आप पूरे हरियाणा में चर्चा करोगे ना महिपाल ढांडा कौन है, तो वो उनका व्यक्तित्व पूरा हरियाणा बता देगा। ये तो विधानसभा की बात कर रहे हो, हर बच्चे को, बड़े को, कोई भी इस लेवल पर जाने के बावजूद भी हर व्यक्ति को पैरों की तरफ हाथ लगाना, हर युवा को कंधे से कंधा मिला के बात करना, जमीन से जुड़े होंगे। हाँ, जमीन से जुड़े हुए हैं। इसी कारण वो तीसरी बार पहली बार जो जीते उससे ज्यादा दूसरी बार जीते, तीसरी बार उससे भी ज्यादा वोटों से जीते। अरे दूसरे नेता आप लोगों ने भी देखे होंगे, आप काफी इंटरव्यू लेते हो, बिल्कुल डिमोशन होता है जी। अगर कोई पहले 20,000 से जीतता है तो अगली बार पहली बार तो हार ही जाता है, हारता नहीं तो फिर उसकी वोट बैंक कम हो जाता है। लेकिन हमारे आदरणीय महिपाल ढांडा जी हर इलेक्शन में दर टू दर बड़े हैं। अब की बार 1 लाख वोटों से जीते हैं। अच्छा चलिए फिर मैं आपके ही वार्ड पे आ जाता हूँ। काफ़ी घूमा भी हूँ, गया भी हूँ। 1-2 गलियाँ डीएससी समाज है, एससी समाज है, उनमें काफ़ी घूमा हूँ, देखा है। काफ़ी शिक्षा का स्तर आप बता रहे हैं कि बढ़ाएंगे, काफ़ी गिरा हुआ देखा है, किसी के मकान नहीं है, तो मतलब वो सिचुएशन नहीं है। तो कैसे आप उनका भरोसा जीत पाएंगे, कैसे क्या कुछ सोचेंगे समाज के लिए, कैसे क्या कुछ? देखो समाज में तो हम ना तो कभी हम बटे ना हमने कभी बांटने की कोशिश करी, चाहे वो एससी समाज रहा हो, चाहे वो जनरल समाज रहा हो। मेरे अगर जो आप मेरे लेवल पर बात करोगे, मेरे जो सर्कल के है, पहले एक मेरे ऑफिस में इसी कार्यालय में मेरा एक लड़का काम करता था जो एससी समाज से था, वाल्मीकि समाज से। जी 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 जी। उसके साथ कभी भी मैंने परहेज नहीं करा, बैठने में, खाने में, पीने में साथ में बैठते थे, इकट्ठे खाते थे। हमारे पास ऐसी कोई ये है ही नहीं समाज को बांटने वाली बातें। दूसरा, संविधान को मानने वाले आदमी है, ठीक है जी। बाबा जी अंबेडकर के संविधान पर चलने वाले हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं। जो उन्होंने अधिकार दिया है बोलने का, अब प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज उठाने का, जो उनकी देन है, जो आज हम उनकी वजह से इस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं की विचारों पर चलकर हम समाज के लिए काम करते हैं। उन्हीं का ज्ञान है जो आज सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मैं उन्हीं की बात करूं, एससी समाज, डीएससी समाज जो है भीम को भी मानता है, श्री राम को भी मानता है, तो मूर्ति कहीं मेरे को वहाँ पर कहीं आसपास कुछ ऐसा मंदिर में कुछ ऐसा लगा नहीं कि अंबेडकर जी की कहीं आसपास मूर्ति है, कुछ ऐसा भी मन में विचार है, सोचा है कुछ? आदरणीय महिपाल ढांडा जी ने उनको मान सम्मान दिया, फुल मान सम्मान दिया। आप वार्ड 24 में कुलदीप नगर है, आप वहाँ जाओ, एससी आपको चौपाल मिलेगी, ठीक है, और उसमें हमारे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति मिलेगी आपको। मूर्ति है, हाँ फुल मूर्ति है, पूरा मान सम्मान देते हैं। वार्ड 24 के अंदर जो जितने भी हमारे एससी वर्ग के हैं, कभी ऐसा किसी को लगा ही नहीं कि एससी वर्ग से है। कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय महिपाल जी रहे हो, चाहे हम जैसे भाई रहे हो। ऐसा कभी भी वहाँ हुआ ही नहीं। किसी के साथ मतभेद, भेदभाव, ऐसी कोई भी भावना से वहाँ पे कोई भी काम नहीं करता। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया। आप जय श्री राम भी बोलते हैं। हाँ, अभी आपने जय श्री राम की बोली, भाई जय श्री राम तो हमारे पूर्वज थे। और वो जो उन्होंने जय श्री राम का, जो कुछ लोगों का ना आजकल कांग्रेसी है, उनका ना पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा। उनसे पूछने की जरूरत नहीं, आप जय श्री राम बोल दो, आपने बताने की जरूरत नहीं मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ। अच्छा। अपना भी पहचान लेते हैं। अच्छा। ये बीजेपी का आदमी है। जी जी जी। हाँ, उनको तो पेट में दर्द हो जाता है, मिर्ची लगती है जय श्री राम बोलने से। अरे भाई हम तो यूं कि हिंदू की पार्टी है, हिंदू बीजेपी हिंदू धर्म की पार्टी, और धर्म को बढ़ावा देना क्या गलत है? हैं?
मुस्लिम धर्म अपने लिए करता है, ईसाई धर्म अपनी लड़ाई लड़ता है। आप विदेशों में चले जाओ, 196 देश से 206 देश हो रहे हैं, उनमें एक भारत वर्ष एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू है, और दूसरे देशों में हमारे हिंदुओं के साथ में जैसे बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप देख लो, आप कितना बुरा हाल हुआ हिंदू में है। और हमारा हिंदू इतना नरम दल का है, इतना सभ्य व्यक्ति है जो हर धर्म को अपनाता है, हर धर्म का साथ देता है, हर धर्म के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो। भारत में सबको मान सम्मान और प्यार मिलता है। हमारी भारत सरकार की पॉलिसी ऐसी है जो सबको साथ में लेके चलती है। हरियाणा सरकार की ऐसी पॉलिसी है, कभी भी भेदभाव नहीं रखा मुस्लिम में और हिंदू में, सबको दिया। लेकिन वो लोग नहीं समझते इन बातों को, वो अपना कट्टर बनते हैं। और वो कट्टर क्यों है? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिलती, जागरूक नहीं होते। अगर वो स्कूलों में अपने बच्चों को भेजे पढ़ने के लिए तो उनको भी पता लग जाए कि भाईचारा क्या है, समाज क्या है। जी 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 जी। लेकिन वो लोग इन बातों को नहीं समझते ना, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, सिर्फ वो दूसरी चीजों में ध्यान रहता है। जी जी। हाँ, तो आपका कहने का मतलब है समाज को साथ लेकर के चलेंगे, धर्म को साथ लेकर के चलेंगे और विकास को भी जो है साथ में लेकर के चलेंगे। तो अपने वार्ड वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहता हूँ आपके इस मंच के माध्यम से, अगर आप मेरे को पार्टी विश्वास मेरे पर रखती है और आदरणीय महिपाल ढांडा जी मेरे को टिकट देता है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विकास हमारे 10 साल में हुए, अगर उससे दुगने विकास अगर अपने वार्ड में ना कर दूं, लोगों को ना बता दूं कि भाई आपके विकास कैसे होंगे, काम कैसे होंगे, कौन सी पॉलिसी किसके तहत मिलेगी, डीसी की क्या पावर है, तहसीलदार की क्या पावर है, एमपी का कोटे से क्या मिलेगा, विधायक के कोटे से क्या मिलेगा, कौन सा प्लान कहाँ पे कितना पैसा रिलीज करेगा आपके लिए, कहाँ से लाइट आएंगी, कहाँ से सड़कें आएंगी, कैसे प्लानिंग से काम होगा। भाई सक्षम हर जागरूक है, लड़के भी लेंगे लड़के भी लेंगे। जी 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 जी। तो अधिकारा का पता है कैसे लिया जाओगा। पहले तो हाथ जोड़ेंगे, फिर कलम चलावेंगे। या कलम क्यों दी है, या अम्बेडकर की देन है। जी जी जी। ठीक है। और भाई मेरे तो यहाँ हाँ, दूसरे अगर कार्यालय में जाओगे आप तो अम्बेडकर जी की और भगत सिंह की और अपने कृष्ण लल्ला की, जी 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 जी, यदुवंशी हूँ मैं, जी जी, तो मैं तीनों का आशीर्वाद लेकर चले करूँ काम के लिए। और कलम तगड़ी पावर, लठ में ना गोली में ना, जहाँ यहाँ चलेगी ना वहाँ ना तो गोली काम आवे ना लठ काम आवे। बिल्कुल। तो अपने मान और सम्मान के लिए चलाओगे, अपने वार्ड के लिए चलाओगे, उनके हकों के लिए चलाओगे, उनके विकास के लिए चलाओगे, उनकी आवाज़ बढ़कर चलाओगे। जिसने हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ चलेंगे। अरे अधिकारियों से अनुरोध करेंगे, जिसका जो काम है, इसका जो मान सम्मान है, इसको कम मत होने दो, इसको पूरा दो। जी। तो तोल लेंगे मान सम्मान से, काम करेंगे। और काम के लिए हम टिकट मांग रहे हैं, हर विकास के लिए टिकट मांग रहे हैं, करके देंगे। घर नहीं भरना, मान सम्मान नहीं तो यहाँ भी बहुत मिल रहा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी बाबूजी करते हैं सुबह से, हम अगर खाली बाबूजी से पेट भरना हो तो यहाँ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिस में हम सुबह से शाम तक 100 व्यक्ति आते हैं मिलने के लिए। अगर हमने यही खाली इन चीज़ों से अपना अपना ये देखना हो, घर चलाना है, वो देखना है, झूठी वाई में काम करना है, तो यहाँ मान सम्मान मिल रहा है। कहीं चले जाओ, अफसरों के पास, अधिकारियों के पास चले जाओ, वहाँ भी मान सम्मान मिलता है। लेकिन बात तो खाली अपने अपने पेट भरने की नहीं है, बात तो उन गरीब लाचार असहाय व्यक्ति की है जिनको सक्षम नहीं है। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता बेचारा, अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकता, किसी की आवाज़ कोई उठाने वाला, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, उनमें से हम वो चीज़ करके दिखाएंगे। और लोगों को टिकट मिले ना मिले, वोट बने ना बने, हमने उससे भी कोई मतलब नहीं। वार्ड के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, आज मैं एक और बात बता दूं, कुछ टाइम बाद आओगे तेरा भाई ने क्या होगा, ये तो मैंने देखा है छोरा है। अच्छा। जिले में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा। जी, और तू यूं होगा कि ये बहन काम तो ये जो वो ये है, ये तो मेरे तो इस भाई ने कमेंटमेंट करी थी जी जी 2 महीने पहले और 6 महीने पहले। जी जी। वार्ड वूर्ड इलेक्शन तो ये तो चलो एक ये मान लिया एक छोटी वैसी राजनीति है, लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, मान लिया अपने हिसाब के लिए। हम अपनी स्वार्थ के लिए या अपने खाली जेब भरने के लिए, बैंक भरने के लिए या अपनी सुविधाओं को पूरा करने के लिए नहीं आ रहे कि भाई गाड़ी चाहिए, गांव से सेक्टर में चले जाएंगे, सेक्टर से मान लिया आज इनोवा है तो कल ना फॉर्च्यूनर आ जाएगी। ठीक है, 100 गज से 200 गज के प्लाट पर चले जाएंगे, इतना नहीं करना। एक लड़का एक लड़की है, बट ऐसा मान सम्मान देकर जाऊंगा कि जिस गली गली में न लिगड़ेगा ना, नु क्या होगा कि वो राधे का बेटा है, वो सम्मान खातर हूँ, जेब भरण खातर ना हूँ ना। तो मान सम्मान की रोटी तो मिल ही रही है, खाए रहे है, बढ़िया, कोई दिक्कत ना। चलिए, जो है चर्चाएं जो है चुनाव तक चलती रहेंगी, उसके बाद भी कभी मौका मिला तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो देखिएगा, हमने बातचीत की राधे यादव जी से और चर्चाएं की कि इस बार चुनाव क्यों खास महत्व है, क्या कुछ चुनाव को लेकर सोच रहे हैं और क्या कुछ अपने वार्ड के लिए सोच रहे हैं। तो
तो इसी तरह की और भी वीडियो आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।